फ्रेंड्स, अगर आपका भी लैपटॉप या कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हैंग करता है तो इसके बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। हालांकि अगर आप नया लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदते हैं तब भी वो कुछ महीनों बाद बहुत ज़्यादा हैंग करने लग जाता है। तो इसके सभी कारणों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे और उनको कैसे दूर कर सकते हैं इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने कंप्यूटर की टेम्परेरी फाइल को डिलीट कर लेना है। तो इसके लिए क्या करना है, कीबोर्ड से विंडो आर प्रेस करने के बाद रन कमांड ओपन हो जाएगा और उसमें टाइप करना है %TMP%। ओके करने के बाद जितनी भी टेम्परेरी फाइल आती हैं इन सभी फाइलों को आपने यहाँ से डिलीट कर लेना है। उसके बाद सेम रन कमांड आपने दोबारा टाइप करनी है और इसमें % हटा देना है यहाँ से। और ओके करने के बाद इसमें भी आपको बहुत सारी टेम्परेरी फाइल मिल जाएंगी, इनको भी आपने यहाँ से डिलीट कर लेना है। अभी मैं इसलिए डिलीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा वीडियो स्टॉप हो जा रहा है। और उसके बाद एक और रन कमांड मिलती है, इसमें आपने टाइप करना है रिसेंट। अब यहाँ पे आपकी जितनी भी रिसेंट में फाइल ओपन होती हैं उनकी टेम्परेरी फाइलें जो बनती हैं वो यहाँ पे शो होती हैं, तो इनको भी आपने यहाँ से डिलीट कर लेना है। ये इसमें ओरिजिनल फाइल डिलीट नहीं होती है, टेम्परेरी फाइलें होती है वो डिलीट होती हैं। और उसके अलावा आपने क्या करना है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपने कोई डेटा नहीं रखना है और डेस्कटॉप पे आपका डेटा रहेगा तो उससे सी ड्राइव पे आपका लोड पड़ेगा। और उसके अलावा आपका जितनी भी डिलीट फाइलें होती है वो रिसाइकल बिन में आ जाती हैं, तो रिसाइकल बिन को भी आपने खाली रखना है क्योंकि इसका लोड भी सी ड्राइव पर पड़ता है और सी ड्राइव के लोड पड़ने से आपका प्रोसेसर जो होता है बहुत स्लो हो जाता है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, कंट्रोल पैनल में जाने के बाद प्रोग्राम एंड फीचर में चले जाना है। यहाँ आपको जितनी भी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है सारी दिख जाएंगी। इसमें आपने देखना है जितनी भी आपको फालतू की एप्लीकेशन लगती हैं जिनकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है उनको यहाँ से अनइंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि कुछ एप्लीकेशन बैकग्राउंड में भी रन होती रहती हैं तो उससे क्या होता है प्रोसेसर पर लोड पड़ता है। तो आपने फालतू की एप्लीकेशन रखनी नहीं है कंप्यूटर में। नेक्स्ट, अगर आपका कंप्यूटर कभी हैंग कर जाता है, कोई एप्लीकेशन हैंग करती है, तो आपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप प्रेस करके यहाँ पे टास्क मैनेजर को ओपन कर लेना है। और उसके बाद जो एप्लीकेशन हैंग हो रही है, जो एप्लीकेशन क्लोज नहीं हो पा रही है, उसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर से आपने उसको इंड टास्क कर लेना है, तो वो एप्लीकेशन यहाँ से क्लोज हो जाएगी। उसके बाद जो भी उसमें प्रोसेस चल रहा होगा वो पूरा वो क्लोज हो जाएगा। इसका एक और सोल्यूशन है, अगर आपकी कोई फाइल या एप्लीकेशन क्लोज नहीं हो पा रही है और कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है तो आपने कीबोर्ड से कंट्रोल और डिलीट प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ से साइन आउट कर लेना है। साइन आउट करने के बाद आपकी करंट में और बैकग्राउंड में जितनी भी एप्लीकेशन और फाइल चल रही होंगी सारी आपकी क्लोज हो जाएंगी। उसके बाद आप दोबारा साइन इन करके इसमें दोबारा से काम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिस पीसी ओपन करने के बाद आपने देखना है सी ड्राइव जो है आपकी वो कम से कम आधी खाली होनी चाहिए, क्योंकि सी ड्राइव जितनी ज़्यादा भरी होगी उतना ज़्यादा उस पर लोड पड़ेगा और प्रोसेसर उतना स्लो काम करेगा। और उसके अलावा डेस्कटॉप पे डेटा कम से कम रखना है, क्योंकि जो भी डेस्कटॉप पे डेटा होता है वो सब सी ड्राइव के अंदर स्टोर होता है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, स्टोरेज के लिए कोशिश करनी है एसएसडी में लेने की कोशिश करनी है, क्योंकि एसएसडी की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो फास्ट होती है, उससे आपका कंप्यूटर बढ़िया काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस को डाल के रखना है। एंटीवायरस आपका एक्टिवेट होना चाहिए और बीच बीच में इसको अपडेट भी करना है और इसको स्कैन भी करते रहना है। ट्यून अप करते रहेंगे तो ये जितनी भी मालवेयर होंगे इसमें सारे यहाँ से आउट हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आपके पास कोई एंटीवायरस नहीं है तो विंडो का बाय डिफ़ॉल्ट इसमें विंडो डिफेंडर होता है, तो आप इसको भी बीच बीच में इसके पैच अपडेट करके इसको या ऑनलाइन इसको अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, दिस पीसी में आपने राइट क्लिक करके यहाँ प्रॉपर्टी में चले जाना है और देखना आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। आपके कंप्यूटर में कम से कम जो रैम है वो 8 GB तक की होनी चाहिए। 8 GB से ऊपर अगर मिल जाती तो अच्छी बात है, लेकिन 8 GB कम से कम होनी चाहिए। और प्रोसेसर जो है आपका 10th जनरेशन का होना चाहिए। 10th जनरेशन अगर ऊपर मिल जाता है तो और अच्छी बात है। और प्रोसेसर जो है आपका i5 तक का होना चाहिए। i3 भी नॉर्मल ठीक है, लेकिन i5 अगर मिल जाता है और उससे ऊपर है तो बढ़िया है। और इसमें आपने कोशिश करनी है लेटेस्ट विंडो डालने की। विंडो 11 अभी चल रहा है तो विंडो 11 आप इसमें डाल सकते हैं। और नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसमें विंडो को भी अपडेट करते रहना है। यहाँ पर से आपको विंडो अपडेट मिल जाएंगे, तो विंडो के बीच बीच में आपने अपडेट आते हैं तो उनको भी अपडेट करते रहना है। अगला, अगर आपके पास डेस्कटॉप पीसी है तो उसके सीपीयू के अंदर इस तरह से डस्ट जमा होने नहीं देनी है। आपने इसको बीच बीच में ब्लोअर की मदद से इसको साफ करते रहना है। और अगला, अगर आपका कंप्यूटर बहुत स्लो काम करता है या फिर हैंग करने लग जाता है, उसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम इसमें आ जाती है, तो आपने क्या करना, अपने कंप्यूटर में से रैम निकालनी है और इसके पिन को अच्छे से इरेजर से साफ कर लेना है और साफ करके दोबारा इसको लगा देना है। आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम जो होती है सॉल्व हो जाती है इससे। उसके अलावा नेक्स्ट, अगर आप इस फैन को खोल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके नीचे आपका प्रोसेसर लगा होता है और प्रोसेसर के ऊपर एक हीट सिंक करके लिक्विड होता है। अगर वो सूख गया या ख़त्म हो गया तो आपका प्रोसेसर एकदम से गर्म हो जाता है और वो कंप्यूटर को स्लो कर देता है। नेक्स्ट, उसके बाद कैबिनेट के अंदर इस तरह से फैन लगा होना चाहिए, क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर की गर्मी को बाहर फेंकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे लगभग मैंने सारी चीज़ों को कवर कर दिया है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।